मैक्सिमम जो हमारी योजनाएं थी उन्होंने अपने नाम बदल के वो अपने नाम कर लिए। जो वो बोल रहे हैं कि 400 के पार, हमें पूर्ण विश्वास नहीं है और हमें अपनी कांग्रेस पे विश्वास है। देखिए नेता वही जा रहे हैं जो उनके ऊपर दल बदलू की एक मोहर बहुत टाइम से लगी हुई है और झूठ को भगाना है और निश्चय ही सत्य की विजय होगी। हमें पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर। तो 70 साल में हम लोगों ने आज जिसमें भी इन्होंने पढ़ाई की होगी ना, वो हमारी कांग्रेस ने बनाए हैं। जितने कॉलेज हैं, जितने आज के ये रेलवे स्टेशन है, जितने आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, सड़कों में ही काम कर रहे हैं। जब हमारे बेरोजगार इन सड़कों में आके बैठ के भीख मांगेंगे तब उनको समझ में आएगा कि हमने यूनिवर्सिटी बनाना था कि सड़क बनानी थी। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज़। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक टीकमगढ़ लोकसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज अहिरवार हैं। उनकी पत्नी सहित तमाम कांग्रेसी महिलाएं मौजूद हैं जो यहां पे डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं। इनसे बात करते हैं बारी बारी से और जानते हैं कि इस बार क्या नतीजा निकलकर सामने आने वाला है। शिवानी जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। आप छतरपुर में वार्ड पार्षद भी हैं, किस तरीके से कांग्रेस को देखती हैं? विधानसभा चुनाव में खासी हार का सामना करना पड़ा था। आप देख रहे हैं विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सत्य नहीं था। जी आप सभी को पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों की सब कुछ समझ में आ गया है। इस बार झूठ को भगाना है और निश्चय ही सत्य की विजय होगी। हमें पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर। और आज पंकज अहिरवार जी की धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है। वार्ड नंबर 28, 29 और 31 तीनों वार्डों में उनका संपर्क चल रहा है और लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि लोग उन्हें भरपूर आशीर्वाद देंगे और निश्चित ही उनकी विजय होगी। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सीटें भाजपा की आई हैं, तो इस बार लोकसभा में कितनी उम्मीद करती हैं, कैसी सीट मिल पाएगी? जो वो बोल रहे हैं कि 400 के पार, हमें पूर्ण विश्वास नहीं है और हमें अपनी कांग्रेस पे विश्वास है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में बेरोज़गारी, महंगाई और संविधान के साथ छेड़छाड़, झूठ बोलना ये लगातार चल रहा है। गुंडागिर्दी पूरी तरीके से अपनी पराकाष्ठा पर है। तो इस बार हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार निश्चित ही आशीर्वाद देगी और इस बार हमारी लोकसभा की पर्याप्त सीटें आएंगी। आपको क्या लगता है पूरे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था किस चीज़ में है? फिलहाल सबसे अच्छी व्यवस्था किसी चीज़ में नहीं दिख रही है। क्यों, सड़कें अच्छी नहीं लगती हैं? अच्छे सड़कें ठीक है, सड़कें भी इतनी खास अच्छी नहीं लगती है। मेन चीज़ आजकल जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं को बीच रोड में मारा जा रहा है, 6 साल 9 साल की बच्चियों के साथ गलत घटनाएं हो रही हैं। पूरे देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन उस समय बिजली गुल रहती थी, सड़कें खराब रहती थी, रोडवेज की बसें चलती थी, ट्रेनों की असुविधा रहती थी। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, कांग्रेस में आप जानते होंगे कि सारी चीज़ें हमें सरकारी दी गई थी, सरकारी बसें दी गई थी और एरोप्लेन से लेकर हर चीज़ सरकारी व्यवस्थाएं थी। आज वो सरकारी बसें बंद हो चुकी हैं। हमें जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं मिलती थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को कितनी मेहनत से पढ़ाता है, ये एक माँ बाप से पूछिए। आज वो पढ़ा लिखा रोजगार के लिए तरस रहा है। आज बच्चे तरस रहे हैं कि हम नौकरी करें, हम घर बैठे हमें गल्ला दे रहे हैं। हमें वो गल्ला नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन सब कुछ अच्छा था, तो फिर कांग्रेस से छोड़कर क्यों भाजपा में लोग जा रहे हैं? नेता सारे छोड़ रहे हैं। देखिए, और बोलते हैं ना कि अब कुछ लोग देख रहे हैं कि भैया उनको स्वार्थ चाहिए, उनको मलाई खाना है तो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और जनता जाग चुकी है, उनको समझ में आ रहा है और पूर्ण विश्वास है वही कांग्रेस बहुत अच्छे से अपना परचम लहराएगी। चलिए, तो यहाँ पे पंकज अहिरवार की धर्मपत्नी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम बबीता अहिरवार है। बबीता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप कड़ी धूप में यहाँ पे अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं, जनता से कितना आशीर्वाद मिल पा रहा है? जनता से सभी से आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है। निवेदन है सब लोग मदद कर रहे हैं, सबका रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है। अच्छा, अभी चुनाव है 26 तारीख को, कितना क्षेत्र का भ्रमण हो चुका है आप लोगों का? हमारा टीकमगढ़ का हो गया, निवाड़ी का, पिथीपुर का, छतरपुर अभी आज आए हैं जी।
और मुकाबला चूंकि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से है, भाजपा के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, ऐसे में पंकज अहिरवार अपने आप को किस तरीके से आंकते हैं? आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितना ऊपर के आला कमान का सहयोग मिल पा रहा है? बोलेंगे कुछ, थोड़ा सा बताइए ना, पार्टी का कितना सहयोग मिल पा रहा है? पार्टी का तो पूरा सहयोग मिल रहा है। अब दीदी जी बोलेंगे। चलिए, तो आप बताइए कि जिस तरीके से आप कांग्रेस में एक जिम्मेदार पद पर हैं, उसके बाद भी देखा जाता है कि कांग्रेस की जो नेता हैं वो छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, ऐसी क्या बात हो रही है कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है? देखिए, नेता वही जा रहे हैं जो उनके ऊपर दल बदलू की एक मोहर बहुत टाइम से लगी हुई है, वही लोग ऐसे जा रहे हैं क्योंकि उनको तो स्वार्थ की राजनीति है। आज हमें यहाँ नहीं मिला तो हमें वहाँ जाना है, वहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ जाना है। तो मैक्सिमम आप देख रहे होंगे वही लोग दल बदलू जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, जिनकी फितरत में शामिल है दल बदलना। इस बार कितनी उम्मीद लगती है कांग्रेस को कि यहाँ पे टीकमगढ़ लोकसभा सीट में अपने प्रत्याशी को लेकर क्या करेंगे? मेरा तो भैया 100% है, क्योंकि आपने खुद, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं तो आपको अनुभव होगा कि सांसद निधि से हर साल वो सांसद निधि लैप्स हो जाती है। मैं मतलब यदि 20 साल से राजनीति में एक्टिव हूँ तो मैं देख रही हूँ कि 15 साल से ये सांसद निधि पूरी लैप्स हो जाती है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, जब जनता के लिए आपके लिए पैसा भेजा है सरकार ने तो आप उस पैसे का काम क्यों नहीं कराते हो? आप देख रहे हो टीकमगढ़ लोकसभा में क्या काम हुए इतने सालों में? कुछ नहीं हुए। विधायक जो है, विधायक निधि से जिनको जो मिलता है तो विधायकों ने काम कराए हुए हैं, बाकी ये टीकमगढ़ का लोकसभा का जो प्रत्याशी है तो इसने कोई काम नहीं कराया है और जनता बहुत अच्छे से जानती है। निश्चित है इस बार उनको उनके घर पे बिठाएगी। जिस तरीके से महिलाएं एकजुट होकर मैदान में उतरी हैं कांग्रेस की, जनता कितना अभी तक सहयोग और आशीर्वाद दे पा रही है? जनता आशीर्वाद दे रही है, बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि हर चीज़ का अति होता है उसमें। बीजेपी में ऐसा सब कहने की बातें हैं कि ये होगा वे होगा, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की लोग चाहते हैं कि अब कांग्रेस आए। पूरी उम्मीद है, हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार आएगी लोकसभा में। अच्छा, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कोई बैठकें, कोई ऐसा दौर चल रहा है कि ताकि सब एकजुट रहें और कांग्रेस के लिए वोट मांगे? नहीं, हम लोग को चल रहा है एकजुट, पूरी बराबर चल रहा है हम लोगों का, बराबर हम लोगों की बैठक चल रही है। कांग्रेस सब लोग आए, हम लोग साथ में हैं पूरे। हम आप सभी महिलाओं से बात कर रहे हैं, सारी नारी शक्ति है और भाजपा जो है वो नारियों को लगातार पैसा दे रही है, ठीक है। उनकी जो योजना है लाडली बहना योजना, उस पे हमें लगता है कि शायद अधिकांश वर्ग को लाभ मिल रहा है, महिलाओं को। आपको क्या लगता है उसके बारे में? वो तो उसमें योजना वो लोग हमारी थी, वो योजना भी हमने पहले लागू की थी। आप देखिए मैक्सिमम जितनी योजनाएं हैं जो उन्होंने भाजपा ने अपना नाम दे के कर लिया है, चाहे इंदिरा आवास योजना हो तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना करके, मैक्सिमम जो हमारी योजनाएं थी उन्होंने अपने नाम बदल के अपने नाम कर लिए। बाकी आज भाजपा की जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ हर महिला को मिल रहा है और महिलाएं ये कह रही हैं कि अब तक का दौर जो था वो सबसे अच्छा दौर हमने अब देखा है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। हम लोगों ने आज, आप देख रहे होंगे 70 साल जो हम बोलते हैं तो 70 साल में हम लोगों ने आज जिसमें भी इन्होंने पढ़ाई की होगी ना वो हमारी कांग्रेस ने बनाए हैं। जितने कॉलेज हैं, जितने आज के ये रेलवे स्टेशन है, जितने आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो एजुकेशन में हमारे इतना काम हुआ है, तभी आज हम इतने लोगों को सक्षम और रोजगार दे पाए हैं। तो निश्चित है कि भाई आप देख रहे हैं कि वो सड़कों में काम कर रहे हैं, तो सड़कों में ही काम कर रहे हैं। जब हमारे बेरोजगार इन सड़कों में आके बैठ के भीख मांगेंगे तब उनको समझ में आएगा कि हमने यूनिवर्सिटी बनाना था कि सड़क बनानी थी। चलिए, तो कांग्रेस नेत्री का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भाजपा द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है वो सिर्फ एक दिखावा है और जो कांग्रेस ने काम किया है वो भाजपा ने नहीं किया है। लेकिन ज़मीन पर क्या हकीकत है, क्या चीज़ें हैं, वो सब जनता जानती है। लेकिन डोर टू डोर लगातार कांग्रेस संपर्क कर रही है। देखना होगा कि टीकमगढ़ लोकसभा सीट में कौन जनता किसको समर्थन दे पाती है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।